नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत लाया गया मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता तैयबुर राना, और हवाई अड्डे पर उतरते ही एनआईए ने यूएपीए के तहत किया गिरफ्तार। अमेरिका से एनएसजी कमांडो की सुरक्षा घेरे में आया है, और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 26/11 के हमले में कसाब और जुंदाल के बाद राणा पर चलेगा ट्रायल, और आतंकवाद के मामले में अमेरिका से यह पहला प्रत्यर्पण है। और आप देखिए जांच में कई आतंकियों के नाम सामने आए। एनआईए की जांच के दौरान प्रतिबंधित आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा और हुजी के वरिष्ठ पदाधिकारियों हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ त्याजी, जकी उर रहमान लखवी, साजिश मजीद उर्फ वासी, इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान हासिम सईद उर्फ मेजर अब्दुल रहमान उर्फ पासा की भूमिकाएं सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि वे आईएसआई के अधिकारियों मेजर इकबाल उर्फ मेजर अली, मेजर समीर अली उर्फ मेजर समीर की सक्रिय मिलीभगत और सहायता से काम कर रहे थे, और ये सभी पाकिस्तान के निवासी हैं। रैकी करने वाले हेडली को दी थी सहायता, इसने आप देखते हैं। और तैयबुर राना को हो सकती है फांसी की सजा। एनआईए मुख्यालय में होगी इससे पूछताछ भी। अगर हम लोग देखें घटनाक्रम की बात करें तो 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते आतंकी मुंबई पहुंचे और प्रमुख स्थानों पर हमला किया। हमले के दौरान ही आतंकी अजमल आमिर कसाब को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और 25 फरवरी 2009 को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 27 अक्टूबर 2009 को तैयबुर हुसैन राना और डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार किया, और 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दिल्ली में हेडली, राना और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। 6 मई 2010 को मुंबई की विशेष अदालत ने कसाब को मृत्युदंड सुनाया, और 9 जनवरी 2011 को राना को अमेरिका जिला अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2011 को एनआईए ने राना के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को अनुरोध भेजा, और 21 नवंबर 2012 को कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी हुई। 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राणा की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेस मीट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण का ऐलान किया, और 27 फरवरी 2025 को राणा ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, जिसे मार्च में अस्वीकार कर दिया गया। 7 अप्रैल 2025 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की समीक्षा याचिका को अस्वीकार कर दिया, और 10 अप्रैल 2025 को राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। ये देख लीजिए, आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग केरल के सीएम की बेटी ही नहीं, अन्य दलों के नेताओं को भी मिले 133 करोड़। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे दलों के नेता भी रिश्वत लेने वालों में शामिल हैं। रिश्वत लेने वाली कंपनी एमडी ने ईडी को दिए बयान में किया स्वीकार, और एसएफआईओ के प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का रास्ता साफ हुआ है। देखिए एक और आपको बता दूं मैं, अगर हम लोग बात करें किसकी, ईडी की, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और केरल चल रहा है तो ये केरल है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 140 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हमारे देश में आप देखते हैं भ्रष्टाचार एक तरह से परंपरा बन चुकी है। अगर भ्रष्टाचार की खबरें ना आए, और हर जगह आप लोगों को देखने को मिल जाता है। चीन बोला हम झुकते नहीं, ईयू ने टैरिफ 90 दिनों के लिए टाला। ये 125% अमेरिकी टैरिफ के बाद ईयू आसियान से बड़ी चीन की उम्मीद है। वॉशिंगटन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की कवायद में जुटा ड्रैगन। आप देखें जब से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, ये दुनिया भर के फैसले ले रहे हैं ना। चीन अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो चीन का अमेरिका को निर्यात 440 अरब डॉलर का है। निर्यात का मतलब कुछ आप बेच रहे हैं। चीन का अमेरिका से आयात 145 अरब डॉलर का, यानी कि अमेरिका बहुत घाटे में है। अमेरिका का व्यापार घाटा 295 अरब डॉलर का है। 43% योगदान करते हैं अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में। 18.28 यानी कि 18.28
ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। 29 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ आप देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन? अमेरिका। भारत की कितनी है चलिए आप लोग बताइए। ठीक है, ये आप देखिए, बुजुर्गों के लिए सब्सिडी रोककर रेलवे ने कमाए 8,913 करोड़। रेलवे ने बुजुर्गों की टिकट की सब्सिडी वापस लेकर 5 वर्षों में आप देखते हैं कि 8,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले ट्रेन टिकटों की क्रम से 40 और 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के कारण रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया था। अब डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम पर राय। केंद्र सरकार विपक्षी दलों के बीच अब डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम को लेकर राय शुरू हो गई। विपक्ष ने इस अधिनियम की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग की है। इसमें तर्क दिया गया है कि यह धारा आरटीआई अधिनियम के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने इसे सिद्धांतों के अनुरूप बताया। और देखिए, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर बीजेपी चाहे तो आराम से वो पास करवा लेती है कानून, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून मिल जाता है। दुष्कर्म पीड़िता से हाईकोर्ट के जज बोले, आप खुद ही दिया मुसीबत को न्योता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने पीड़िता को बताया दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार। आरोपित से बार में मिली थी युवती, नशा में होने पर दुष्कर्म का लगाया था आरोप। ये सब आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं इस तरह की टिप्पणी पर। आंधी बारिश से वज्रपात से बिहार में 37 और उत्तर प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। चहेते ठेकेदार के लिए सैन्य अधिकारियों ने तय किया 3.5% कमीशन। ये अधिकारियों और जवानों चंडीगढ़ की कंपनी के मालिक समेत 8 के खिलाफ सीबीआई ने प्रस्तुत की चार्जशीट। चंडीगढ़ में की कंपनी ने बीकानेर कैंट स्थित यूनिट 365 सुरक्षा उपकरण आपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत दी। और आप सोचिए कि अगर हमारी सेना में भी इस तरह की बातें होने लग जाए तो क्या होगा। चलिए, क्या बोल सकते हैं हम लोग। महामारी आने पर 8वीं की दलित छात्रा को सीढ़ियों पर देनी पड़ी परीक्षा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुई इस शर्मनाक घटना के बाद प्रिंसिपल किया गया निलंबित। वीडियो प्रसारित होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन में मांगा स्पष्टीकरण। एक बात में आप लोगों को समझ में नहीं आता है मुझे। आप सोचिए, हमारे पास न्यायपालिका है, स्वतंत्र व्यवस्था, सब कुछ सरकार है, पुलिस व्यवस्था है, फिर भी इस तरह की आप देखते हैं कि खबरें आती रहती हैं। और आप सोच सकते हैं कि पहले क्या होता होगा। ये महामारी कहने का मतलब मासिक धर्म से बात हो रही है। और हमारे देश में आप देखिए कितना भेदभाव होता है। अरे भैया, वो तो प्राकृतिक घटना है, कोई ऐसी थोड़ी नई बात है कि किसी एक में ही आ रहा है। अब नॉर्मल सी बातें हैं वो। और इसी तरह आपने देखा होगा वो सबरीमाला प्रकरण, आपको याद होगा, कई जगह मैंने देखा है कि महामारी आप देखिए मासिक धर्म आने पर बहुत सारे भेदभाव होने लगते हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ। अरे यार, इस तरह की बातें ही नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, जो महिला पुजारी को जन्म दे रही, जो वहां पूजा कर रहा है, वो शुद्ध है और महिला अशुद्ध है। गजब के तर्क देते रहते हैं। क्या बोला जा सकता है इस पर। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अब रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी है। बीजेपी आ चुकी है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पीएम-ए-भीम लागू हुआ और स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने को केंद्र से दिल्ली को मिलेंगे 1749 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं आप लोग। दिल्ली में व्यापार करना महंगा हुआ, लाइसेंस शुल्क 15% बढ़ा। आईजीआई को मिला दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार। ये आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय किसकी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात हो रही है। स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में आईजीआई एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। अच्छी बात है। ग्रैब के उल्लंघन पर 31,000 वाहनों पर कार्रवाई है। पुराने वाहनों पर भारी पड़ रहा है दिल्ली का वायु प्रदूषण। सर्दियों में अन्य राज्यों के 49,484 वाहनों को बॉर्डर से लौटाया गया है। और दिल्ली में आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा हो जाती है।
ये आप देखिए तकनीक से तय हो रही है भू राजनीति और सुरक्षा। ऐसा पहले नहीं हुआ। राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाइबर विरोधी के दौर में सैन्य मकसद हासिल करने का हथियार बने साइबर हमले। स्वदेशी इकोनॉमिक्स के निर्माण को बताया रणनीतिक आवश्यक। लंदन का इंपीरियल कॉलेज बेंगलोर में खोलेगा भारतीय केंद्र। शिक्षक ही नहीं तो कैसे लागू हो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देश के 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। और आपने देखा होगा गांव की तरफ तो आप देखते हैं कि एक ही शिक्षक कक्षा 1 से 6वीं तक 7वीं 8वीं तक पढ़ा रहा है और सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो मैं कहता हूं कि शिक्षक ही नहीं है, और जो शिक्षक हैं उन्हें भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत कितनी खराब बनी रहती है, और ये सबको पता है। लेकिन आप देखिए अगर काली पद पड़े हुए हैं तो उन्हें भरेगा कौन, ये भी तो होना चाहिए। अब प्रमुख राज्यों में कितने स्कूलों में एक शिक्षक है। ये आंध्र प्रदेश में आप देखिए 12,000 कितना 543 में, मध्य प्रदेश में 11,035, झारखंड में 8,294, कर्नाटक में 7,477, राजस्थान में 7,673, बंगाल में 5,437, उत्तर प्रदेश में 4,572, हिमाचल प्रदेश में 3,365, छत्तीसगढ़ में 5,520। और वहीं प्राइवेट स्कूलों में आप लोग जाकर देखिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको हर टीचर देखने को मिल जाता है वहां। तो यही तो फर्क है आप देखते हैं सरकारी, और इसीलिए आप देखते हैं कि बच्चों को कहां पढ़ाना चाह रहे हैं माँ बाप, प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए आप देखिए वहां ध्यान दिया जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए वहां क्या रहता है, टीचर भी रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग कराते हैं होम्योपैथी उपचार। वो जो ये आप देखेंगे शहरी नियोजन के जिम्मेदार NIUA में निदेशक साल भर में ही नियुक्त नहीं, और शहरी नियुक्तियों का थिंक टैंक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। सरकार को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने से खाली पड़ा हुआ है ये पद। बिहार में अब सिर्फ डी फार्मा धारक ही बन सकेंगे सरकारी फार्मासिस्ट। प्लास्टिक कचरे में भारत की हिस्सेदारी से 3.54% है। ये शोध पत्र में दावा की 2022 में पैदा हुआ 26.8 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा। चीन ने फैलाया सबसे अधिक 8 करोड़ 15 लाख टन प्लास्टिक कचरा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पहले पंचायत पर नगर निकाय चुनाव की तैयारी हो रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना, और आपको मालूम होगा उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सली समर्पण व पीड़ित राहत पुनर्वास नीति, और गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी। सभी जिलों में बनेगी विशेष समितियां। विशेष पोर्टल किया जा रहा है विकसित इसके लिए, और पुनर्वास नीति के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित आत्मसमर्पित की जानकारी होगी। उन्हें एक यूनिक ID दी जाएगी, और संबंधित अधिकारी पोर्टल डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत व पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, अलग थोड़ी हैं। आप देखें बस रास्ता भटक चुके हैं। अगर हम बात करें नक्सल क्या होता है, तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, जहां 1967 में किसानों का विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है, और इसमें शामिल लोगों को नक्सली या नक्सल कहते हैं। नक्सलवाद शब्द की इस्तेमाल मोटे तौर पर सभी कम्युनिस्ट विद्रोही आंदोलनों के लिए किया जाता है। सरकार की ओर से मिलेगी ये मदद। हिंसा में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, पुलिस के विशेष सहयोगी की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये, नक्सल हिंसा में अपंग व गंभीर घायल 5 लाख व 2 लाख रुपये, पुलिस सहयोगी को 8 लाख या 2 चल संपत्ति, अनाज, कपड़े, घरेलू सामान के नुकसान पर 40,000, क्षति होने पर कच्चे मकान पर ये आप देखिए 60,000, पक्के के लिए 1.5 लाख रुपये, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, जीप, ट्रक, सड़क निर्माण में शामिल अन्य उपकरण पर 60,000 से 8 लाख रुपये। समर्पण करने वाली नक्सली को 4 डेसिमल जमीन, शादी के लिए 1 लाख रुपये। राज्य में सक्रिय 5 लाख या अधिक के इनामी नक्सली को शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डेसिमल जमीन, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि। जमीन नहीं दिए जाने पर अचल संपत्ति अथवा जमीन का क्रय करने के लिए 2 लाख रुपये की अनुदान राशि। आत्मसमर्पण के बाद प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। 3 वर्ष के भीतर विवाह करने पर 1 लाख रुपये। वार्ता चाहते हैं तो पहले मुख्य धारा में लौटे नक्सली, ये भी कहा जा रहा है। चलिए एक बार छत्तीसगढ़ को, अब तो आप देखते हैं कि काफी लगाम लग चुकी है, एक तरह से इनका क्षेत्र सिमटता जा रहा है छत्तीसगढ़। देखिए ये छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर
1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, छत्तीसगढ़। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शहरों में बदलेंगे 100 स्मार्ट सिटी। देश में 100 स्मार्ट सिटी में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, करनाल और फरीदाबाद शहर शामिल है। पीएम मोदी देश के 100 आप देखते हैं कि क्या देश के को 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प में सहयोग बनेंगे मनोहर लाल खट्टर के स्मार्ट शहर। खास बातें, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 14, तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 8, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के 7 शहर स्मार्ट सिटी। और शिक्षा और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आप देखेंगे कि बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई, हाइट हॉटस्पॉट पर चल रहा है काम, ये आप देखेंगे। और सार्वजनिक आप देखिए सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव करने के साथ ही आपदा नियंत्रण एवं यातायात प्रबंधन को लेकर कमांड कंट्रोल सेंटर बनेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में ऐतिहासिक धरोहर को भी संजोने पर होगा काम। अच्छी बात है, गलत क्या है। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में एक तो खूब होते हैं राजनीति। कोई भी बिल आए, कोई भी विरोध, कुछ भी हो, उसका एक पक्ष को विरोध करना है और एक पक्ष को क्या करना है, सपोर्ट करना है। एक को आंख बंद करके सपोर्ट करना है, एक को आप देखते हैं कि आंख बंद करके विरोध करना है। यही हाल है बस। चलिए, ये सब चल रहा है। बस आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, समझ रहे, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्थान है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब बिहार में आप देखिए चुनाव है तो वहां भी चलने लगा है खूब राजनीति। अब देखिए, ये है हाल हमारी राजनीति का। एक बेटा सापा में, दूसरा भाजपा में, पिता को बना दिया कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष। यानी कि पूरा परिवार आप देख लीजिए हर पार्टी की सैर कर रहा है। अब आप सोचिए सरकार किसी की रहे, इनके तो मजे ही रहेंगे, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की राजनीति होती है। अब बफ संशोधन कानून बन चुका है, उसी को लेकर बातें खूब हो रही हैं। नवकार महामंत्र दिवस में 200 स्थानों से लोग हुए शामिल। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के अध्यक्ष विजय भंडारी ने गुरुवार को कहा है। इटली के उप प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में भी ट्रेनों का सफर आसान बनाने की कोशिश हो रही है। 666 ट्रेनें लाएंगे, 13,000 से ज्यादा फेरे। समर स्पेशल ट्रेनें नियमित चलने वाली ट्रेनों में से होगी अलग। जो मुंबई हमला हुआ था ना, आतंकी हमला, उनमें 166 लोगों की जान गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देख लीजिए, जैसे ही तैयबुर राना भारत आया और आप देखिए एक दूसरे पर आरोप होने लगा, उस पर भी राजनीति होने लगी। वो कह रहा है तुमने नहीं भेजा, वो कांग्रेस कह रही, वो बीजेपी कुछ कह रही। हमारे देश की राजनीति जो गैर में जानी थी वो जा चुकी है एक तरह से। कुछ भी आप देखते हैं कि बातें होने लगती हैं। ये घुसपैठ और गोलाबारी करने की ना सोचे पाकिस्तान, भुगतना होगा परिणाम। पुंछ के चक्का दबाग में भारतीय सेना अधिकारियों की पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी। पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है भारत में अशांति फैलाने की।
ये आप देख लीजिए, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मददगार 2 और कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। और कई बार क्या रहता है कि खाते हमारा है, हमारे यहाँ, और आप देखते हैं गाते पाकिस्तान के लिए हैं। ममता पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी पर विवाद, तृणमूल प्रवक्ता की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा बंगाल में कदम रखने पर मारूंगा थप्पड़। ये सब आप देखते हैं, मैं कह रहा हूं ना कि हमारे न्यायाधीश हों, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। नौकरी गंवाने वाले 26,000 शिक्षकों व गैर शिक्षकों को इस माह वेतन देगी बंगाल सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वेतन को लेकर निर्देश नहीं होने को देखते हुए राज्य सरकार ने उठाया कदम। देखिए, एक और बात बता दूं आप लोगों को, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक झटके में आप देखिए 26,000 शिक्षकों को निकाल दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि उन स्कूलों की हालत क्या होगी। और दूसरी बात ये आप लोग देखेंगे कि कैसे इसमें गड़बड़ी हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तो होना चाहिए। और आप देखते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो हकीकत में आप देखिए मेहनत करके इसमें सेलेक्ट हुए होंगे, उन पर क्या बीतती होगी। तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और ये आप देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखने को मिलती हैं। और आप सोचिए कि इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है बच्चों पर। आप सोचिए, जो लोग मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। ये आप देखिए, 100 दिन रोजगार योजना में हुए घोटाले में 24 करोड़ जब्त किए गए हैं। मनरेगा की बात हो रही है, बंगाल में 100 दिन रोजगार घोटाले की बातें हो रही है। मनरेगा के बारे में भी याद रखिएगा, कि नहीं रखते हो याद, रखा करो मनरेगा के बारे में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात हो रही है, 2005 वाले की। और मनरेगा कार्ड बन जाते हैं ना, फिर आपको काम मिल जाता है। विशेष जन सुरक्षा कानून जरूरी है, ये आप देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मतांतर से जुड़ी याचिकाओं पर 16 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2023 में कोर्ट ने कहा था मतांतर गंभीर मुद्दा है। ये जयपुर में सरकारी इंजीनियर के पास मिली करोड़ों की संपत्ति। वायनाड पीड़ितों का कर्ज केंद्र व एनडीएमए कराए माफ, केरल हाईकोर्ट ने आरबीआई को लेकर केंद्र की दलील ठुकराई। ये आप देखते हैं कि आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिहार में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर 3 लाख का इनाम। अब आप सोचिए, मेडिकल के लिए जो आप देखिए प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें भी घपला हो गया था पिछली बार, आपको मालूम होगा। उधार के 10,000 रुपये और 30 लाख टर्नओवर की कंपनी। रायबरेली की मनीषा रावत ने संघर्षों से लिखी अपनी किस्मत। मुद्रा लोन के 10 वर्ष पूरा होने पर पीएम मोदी ने किया उन्हें सम्मानित। जो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, उसी की बात हो रही। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को सूक्ष्म व लघु उद्योग के वित्त पोषण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। तो उसी की बातें, उसकी उपलब्धियां बताई जा रही हैं। अभी हाल ही में 10 साल पूरे हो गए ना उसके। ग्राहकों से सम्मानजनक व्यवहार करे एनबीएफसी। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बातें कही हैं। अमेरिकी बाजार में निर्यात को मिलेगा नया मुकाम। चीन पर 125% शुल्क से भारत के केमिकल, अपैरल व इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के निर्यात में होगा फायदा। चीन के हिस्से का 5% ऑर्डर भी हमें मिला तो $20 अरब का निर्यात बढ़ेगा। $10 अरब के फुटवियर का निर्यात करता है चीन अमेरिका को प्रतिवर्ष। अब आप सोचिए कि हमें इस पर, चाइना पर ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है तो सामान इसका महंगा होगा, और भारत पर कम टैरिफ लगा हुआ है, तो आप देखते हैं कि इसका फायदा भारत उठा सकता है। अब देखना होगा कि भारत उठा पाता है या नहीं। मूडीज ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% किया। मूडीज ने कहा कि रत्न एवं आभूषण, चिकित्सा उपकरण, कपड़ा उद्योग की सबसे बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। देख लीजिए भैया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुदरा कर्ज सस्ता किया। जेएलआर इंडिया ने रिकॉर्ड खुदरा बिक्री दर्ज की है। ब्लैक रॉक अदानी की बॉन्ड में सबसे बड़ा निवेश। और प्राकृतिक गैस की खपत 2030 तक आप देखिए 60% कर बढ़ेगी। व्यापार तनाव से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को गंभीर नुकसान हुआ है।
WTO ने कहा सबसे अधिक विकसित देश होंगे प्रभावित, विश्व व्यापार में दोनों देशों की व्यापार हिस्सेदारी 3% है। देखिए WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर क्या, हाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा WTO। TCS का मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 12,224 करोड़ रहा है। फारेस्ट शुल्क का फिर से आना मुश्किल है। आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि यह वह हथियार है जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ही घायल होने का खतरा ज्यादा है। अमेरिका को शून्य से शून्य शुल्क की पेशकश करे भारत, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की संस्थापक कह रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ब्रिटेन की यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंची। पावर फाइनेंस ने 5,363 करोड़ का लाभांश दिया है। इस महीने रिकॉर्ड तोड़ सकती बिजली की मांग। इस सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का असर है। मार्च में 7% बड़ी मांग, बिजली का उत्पादन भी बढ़ा और आप देखते हैं कि फिलहाल किसी संकट के आसार नहीं है। बिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त कोयला है, ये भी कहा जा रहा है। टैरिफ स्थगन से वैश्विक बाजार में उछाल, दुनिया भर के शेयर बाजार में बढ़कर बंद हुए। जापान का निक्केई 225 9% उछला। मुद्रास्फीति पर उम्मीद से बेहतर रिपोर्ट के बावजूद अमेरिकी बाजार में नहीं दिखा उत्साह। भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली तेजी। ग्रेनो के ग्रांड वेनिस मॉल में ईडी की छापेमारी हुई है। एमटेक और MBA फिर भी ट्रेनों में करता था चोरी। अब आप सोचिए काम में अगर हाथ ना हो, यानी कि बेरोजगार है, तो आदमी कहाँ कहाँ दिमाग लगाता है पढ़ा होने के बाद भी। आप देखेंगे कैलाश पर्वत के दर्शन कर मानसरोवर परिक्रमा कर सकेंगे श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर सरोवर के लिए केंद्र सरकार तय करेगी तिथि। आदि कैलाश रूट 30 अप्रैल से होगा शुरू। कहीं आप लोग बेरोजगारी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो ये बेरोजगारी का ही परिणाम देखिए। नशाखोरी में लोग आत्महत्या करते हैं। आपने देखेंगे कि क्या रहता है कि जब आप काम रोजगार में रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, तो आपके पास दुनियादारी के लिए टाइम ही नहीं होता है। बेमतलब की बातों के लिए टाइम ही नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तलाक की खबरों को लेकर मिशेल ओबामा ने तोड़ी, आप देखिए, चिप्पी। बराक ओबामा से तलाक की लेकर अमेरिका के पूरा प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने तलाक को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। अरे आजकल तलाक आप देखेंगे दुनिया भर में तलाक हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं। रूस की ओर से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं 155 चीनी। ये आप देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा चीन से लड़ाके भर्ती कर रहा है रूस। ये आप देख लीजिए, आजकल दुनिया भर में यूक्रेन और रूस की चर्चाएं खूब हो रही है। हमारा प्यारा भारत है, चाइना है, और लंबे समय से युद्ध हो रहा है इन दोनों में। बैसाखी मनाने 6,700 भारतीय सिख श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंचे। गलत हेयर स्टाइल रखने, मस्जिद ना जाने पर अफगानिस्तान में गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए यहाँ अलग ही है, तालिबानों का कब्जा हो चुका है। जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना इस हिस्से को, ये आप देखिए इसकी सीमा हमारी लगती है किससे, पाकिस्तान से, उससे अफगानिस्तान से। शेख हसीना के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट। ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है और ये तो कहती है अभी भी हम प्रधानमंत्री हैं। ये भारत में आ चुकी है ना छोड़कर बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। स्लोवाकिया के साथ व्यापार संबंध मजबूत करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, राष्ट्रपति कह रहे हैं। ये विकास को गति देने का आ गया समय, अवसरों का लाभ उठाए व्यापार जगत। स्लोवाकिया की आर्थिक प्रगति में मूल्यांकन भागीदारी हो सकती भारतीय प्रतिभा की। तो ट्रंप ने इसलिए पारस्परिक टैरिफ पर लगाई 90 दिन तक रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति पर बड़ा यूटर्न लेते हुए बुधवार को 75 देशों के लिए पारस्परिक टैरिफ पर 90 दिन तक रोक लगा दी। हालांकि उन्होंने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। देखिए, विदेशी बाजारों में ज्यादातर अमेरिकी बॉन्ड, अमेरिका के करीब 35 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के बाजार बॉन्ड में है और इसका ज्यादातर हिस्सा विदेशी हाथों, खासकर चीन के पास है। अमेरिका में सामान्य तौर पर बॉन्ड की ब्याज दरें या यील्ड में उछाल नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसके बॉन्ड को सबसे सुरक्षित निवेश के तौर पर माना जाता है। और आप देखिए, हालांकि बुधवार को अमेरिका के सरकारी बॉन्डों पर ब्याज दर तेजी से बढ़कर 4.5% हो गई। कुछ दिन पहले यह ब्याज दर
9% थी। फरवरी के बाद से बॉन्ड की ब्याज दरों को का यह उच्चतम स्तर है। अमेरिकी बॉन्डों को बड़े पैमाने पर बिक्री से उसकी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अमेरिका के लिए पैसा जुटाना महंगा हो सकता है, और अगर अमेरिका की सरकार बॉन्ड नहीं बेच पाती है तो उसके लिए अपने सामाजिक सुरक्षा मेडिक एड जैसे कार्यक्रमों को खर्च उठा पाना संभव नहीं हो पाएगा। ये बॉन्ड मार्केट में तेजी गिरावट। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी बॉन्ड बाजार में मची खलबल से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया गया। बॉन्ड बाजार में आई तेज गिरावट और आर्थिक संकट की आशंका में से अमेरिकी प्रशासन में खलबली मच गई। कारोबारी जगत की तीखी प्रतिक्रिया और ट्रंप समर्थकों द्वारा ही राष्ट्रपति पर हमला बोलने से चौतरफा घिर गए और उन्होंने टैरिफ को 90 दिन तक रोकने का ऐलान किया है। क्या होता है सरकारी बॉन्ड? सरकारी बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है और संभव सरकार सार्वजनिक खर्च के लिए वित्तीय बाजारों से पैसा जुटाने के लिए इसे जारी करती हैं। बॉन्ड के बदले में सरकारें ब्याज का भुगतान करती हैं। इन ब्याज का भुगतान आमतौर पर नियमित अंतराल पर, जैसे कि हर महीने, हर तिमाही या हर साल किया जाता है। ट्रंप के करीबी भी बना रहे थे दबाव। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के करीबी कारोबारी मित्र रिपब्लिकन नेता और व्हाइट हाउस के सलाहकारों ने भी उन्हें लगातार समझाने की कोशिश की। टैरिफ नीति से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद ट्रंप अंतिम समय तक इंटरनेट मीडिया पर टैरिफ के समर्थन में पोस्ट करते रहे, और यहां तक कि जब ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि जैसे जेमिसन गियर कांग्रेस से टैरिफ के फायदे गिना रहे थे, तभी ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर 3 महीने की रोक लगा दी। इसका मतलब है कि निकाला जा रहा है कि गियर को भी टैरिफ पर रोक लगाने के बारे में पहले नहीं बताया गया था। और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं कि भगवान जानते होंगे या वो जानते होंगे। और आप सोचिए कौन भरोसा करे। कल आप देखते हैं कि 1 मिनट तक आप क्या करते हैं, वो टैरिफ के आपके मंत्री या आपके जो भी कर्मचारी होते हैं वो फायदे गिनाते हैं, मालूम चलता है आप वापसी ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कारोबारी जगत की चिंता। ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ यूसी वाइल्स, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और तेजी सचिव स्कॉट बेसोर्ट को व्यापारिक संगठनों व उद्योगपतियों के फोन आ रहे थे। ये राष्ट्रपति से अपील कर रहे थे कि टैरिफ नीति पर पुनः विचार कर। बताया जा रहा है कि वाइल्स ने ट्रंप को यह समझाने में बड़ी भूमिका निभाई कि बाजार की गिरावट से राजनीतिक नुकसान हो रहा है। इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर हो सकता है। इसका खामियाजा मंदी के रूप में भुगतना पड़ सकता है। नवाज शरीफ का बलूचिस्तान संकट के राजनीतिक समाधान का आह्वान। जून में खुलेगा। चीन में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चीन एक नई किटी अपने नाम करने जा रहा है। चीन जून में हुआजियांग ग्रेड कैन्यन ब्रिज का अनावरण करेगा। इसी के साथ यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन जाएगा। अमेरिका के गोल्डन ग्रेट ब्रिज से 9 गुना और एफिल टावर से 2 गुना ऊंचा है पुल। आसमान छूता है। ये आप देखिए, बेईपन नदी के तल से 625 मीटर ऊपर आसमान छूता है यह ब्रिज। इतना ऊंचा बादलों को पुल के साथ गुजरते देखा जा सकता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनने के साथ साथ यह 1420 मीटर या फिर 4650 फीट का ऊंचा पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा, आप देखते हैं कि पुल है। 22,000 टन है पुल का वजन। 92% हिस्सा पुल है पहाड़ों से ढका हुआ। 28.6 करोड़ डॉलर की लागत से बना है। घंटों की यात्रा मिनटों में होगी। बात करें पुल की लंबाई की तो इसी की बातें हो रही। और इस पर बनने वाला काम आप देखते हैं कि 2022 में शुरू हुआ था। ये दक्षिण पश्चिम गुइझो प्रांत से लियोसी और अन्य क्षेत्रों को जोड़ने वाला पुल है। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में याद रखा करिए, खेल के बारे में क्या उपलब्धि है उसके बारे में भी याद रखा करिएगा। IPL हो रहा है ना, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में पहला सीजन हुआ था इसका। ये 2028 ओलंपिक में 6 क्रिकेट टीमें के बीच होगा मुकाबला। स्वर्ण पदक की होड़ होगी। लॉस एंजल्स ओलंपिक के आयोजन में ने की पुष्टि। पुरुष व महिला वर्ग में 6 टीमें लेंगी हिस्सा। टीमें 15 सदस्य टीम का चयन कर सकती हैं। दोनों ने 90 खिलाड़ियों का कोटा आवंटित है। 22 पदक स्पर्धाएं होंगी इसमें। अमेरिका को प्रवेश तय। बाकी 5 टीमें कौन है ये भी देखने को मिलेगा। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है। ओलंपिक खेलों में पेरिस में 1900 में आयोजित किए गए खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था। तब क्रिकेट में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने हिस्सा लिया था। इन दोनों टीमों के बीच 2 दिवसीय मैच खेला गया, जिसे अनादि के टेस्ट मैच में का दर्जा हासिल है।
ओलंपिक में नए वर्ग में उतर सकती हैं लवलीना, टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता है भारतीय मुक्केबाज। वीजा में देरी, भारत को पदक से धोना पड़ा हाथ। या भारतीय कोच जीवन ज्योता सिंह तेजा ने कहा कि देश की महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम वीजा में देरी के कारण अमेरिका के में सत्र के पहले विश्व कप चयन में टूर्नामेंट में खेल नहीं सकी ना। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त का निधन हो गया है। उनका जन्म 1942 में पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। 1969 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बार्सिलोना की जीत में चमके लेवांडोव्स्की, रफीना। ये बार्सिलोना आप देखते हैं कि ने क्वार्टर फाइनल के पहले लीग वारूसिया डार्टमंड को 4-0 से हराया। पीएसजी ने एस्टन विला को 3-1 से पराजित किया। भारत को 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का भरोसा है। कार्लोस अलकराज मोंटे कार्लो मास्टर के क्वार्टर फाइनल में आप देखें, कपिला क्रास्टो की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में। विदेशी छात्रा की वीजा विस्तार व थीसिस जमा करने की मांग नामंजूर हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। मानव दंत खतरनाक हथियार नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। धारा 324 के तहत मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मुख्य शिखर के कलश पर लगने वाले सोने की परत का सांचे तैयार हुआ। राम मंदिर की बात हो रही है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा की पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। वर्टिकल उड़ान भरने व उतरने वाला पहला विमान बना X-13। 1957 में आज ही दिन अमेरिका ने रायन X-13 वर्टी जेट विमान सीधे ऊपर वर्टिकल उड़ान भरने और उतरने वाला पहला जेट विमान बना था। X-13 का निर्माण इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए किया गया था। एक जेट विमान वर्टिकल उड़ान भर सकता है। अंतरिक्ष में उपग्रह की तकनीकी खामी को किया गया ठीक। 1984 में आज ही पहली बार अंतरिक्ष में किसी उपग्रह की तकनीकी खामी को ठीक किया गया था। चैलेंजर अंतरिक्ष यान के जॉन नेल्सन और जेम्स वैन हाफ्टन ने सोलर मैक्स एस्ट्रोनॉमी उपग्रह की मरम्मत कर इसे वापस पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा था। उपग्रह को 1980 में नासा ने लॉन्च किया था। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से नासा अमेरिकी एजेंसी है। अमेरिका की एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी एजेंसी नासा इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। रविंद्र ने खुफिया जानकारी देकर भारत को खतरों से बचाया। ब्लैक टाइगर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में आज ही राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। कम उम्र में ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के संपर्क में आए। 2 साल तक कठोर प्रशिक्षण के बाद 1975 में नबी अहमद साकिर के रूम में पाकिस्तान में प्रवेश किया। वहाँ LLB की पढ़ाई की और अंततः उन्हें पाकिस्तानी सेना में लिपिक की नौकरी मिल गई। यहाँ से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भारत भेजी। 1985 में उनकी पहचान रोजगार होने पर उन्हें कई वर्षों तक प्रताड़ित किया गया। सन 2001 में पाकिस्तान के मियांवाली जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। योग और ध्यान का ब्लड प्रेशर पर अल्पकालिक प्रभाव। ज्यादा तनाव का अनुभव करना हाई बीपी के लिए जोखिम कारक है, जो कई रोगों का हो सकता है कारक। हाई ब्लड प्रेशर के लिए दीर्घकालिक दवा उपचार या व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने कहा कि दीर्घकालिक सुविधाओं की पुष्टि के लिए कठोर रूप से डिजाइन और लंबी अवधि के अध्ययन की अवधारणा है। आराम और तनाव प्रबंधन की तकनीक से हाई बीपी पर अल्पकालिक नियंत्रण। महिलाओं में मुंह से जुड़ी बीमारियां, पुराने दर्द में पाया गया संबंध अनुसंधान कर रहे हैं। नेपाल में बिस्का उत्सव। नेपाल में भक्तपुर में बिस्का उत्सव के दौरान भक्तगण आप देखे भगवान भैरव के रथ को शहर के मध्य से खींचते हुए। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को बिस्केट यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव नेपाली नववर्ष के दौरान आमतौर पर अप्रैल में मनाया जाता है। इसमें रथ को 2 हिस्सों के लोगों द्वारा खींचा जाता है। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है नेपाल। ये है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है इसकी सीमा। मोजे सूंघने की आदत ने पहुंचा अस्पताल। कहाँ की बीजिंग की व्यक्ति के फेफड़ों में हो गया फंगल संक्रमण। अजीब अजीब तरह की खबरें छपती है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं
उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।